हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर। मैं अटेंड करने जा रहा हूँ और उस लेक्चर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो कैसा आपको लगता है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स क्या होती है? सबसे पहली चीज़ क्या होती है? यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट्स का क्या मतलब होता है? फर्स्ट फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक है फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले आपको बताएंगे कि यूनिट्स का मतलब क्या होता है। यूनिट्स का मतलब ये होता है एक। यूनिट का मतलब होता है एक, और इसी से कोई भी यूनिट डिफाइन होती है, कोई भी मेजरमेंट डिफाइन होता है, और हर एक मेजरमेंट की एक यूनिट वैल्यू होती है। उसी को हम यूनिट्स कहते हैं। किसी भी किस यूनिट में हम लोग उसको मेजर कर रहे हैं, वो इस पर डिपेंड करता है कि किसी भी सफिक्स, मतलब जैसे केजी हो गया और ग्राम हो गया, या कोई भी सफिक्स जो हम लोग का मानक है, उसके अनुसार हम लोग उसकी जो यूनिट वैल्यू होती है उसको डिफाइन कर देते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि किस यूनिट में एग्जिस्ट करता है। जैसे किसी का मैग्नीट्यूड होता है 3 केजी। थ्री इज द मैग्नीट्यूड होता है। 3 इज मैग्नीट्यूड और केजी इज सफिक्स। और इस सफिक्स की यूनिट वैल्यू क्या होती है? यूनिट वैल्यू उसका मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो हमें टोटल मैग्नीट्यूड इस यूनिट में इसकी वैल्यू मिल जाएगी 3 केजी। ये मतलब होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट का मतलब ये सिंपली होता है कि किसी भी चीज को हम लोग जब एक किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट में मेजर करते हैं, जैसे केजी, ग्राम, और उसकी यूनिट वैल्यू हम लोग डिफाइन करके, और उस यूनिट वैल्यू का हम लोग उस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमें यूनिट्स इस चीज की वैल्यू डिफाइन कर देता है कि 3 केजी कितना वैल्यू होता है। बेसिकली यही होता है। यूनिट एंड मेजरमेंट।
मेजरमेंट। फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी। हम लोग पहली चीज बता दें कि हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी सिलेबस। एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार जो भी चीजें हम लोग को मालूम है उसके अकॉर्डिंग ही हम इस फिजिक्स पूरे सब्जेक्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये मेनली क्लास फिजिक्स की है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एनआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम आपको अलग से पढ़ाएं फिजिक्स, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिंपली फिजिक्स का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मतलब कवर करता हूँ सारी चीज़ें, और पूरा सिलेबस हम एनसीईआरटी के अनुसार ही हम कवर करते हैं। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं सब कुछ एक पर्टिकुलर समय पे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाते हैं। और ये पर्टिकुलर कोई ये नहीं है, कंसेप्ट तो हर जगह एक ही होता है, चाहे आप आईआईटी का पेपर दीजिए, चाहे एनआईटी का पेपर दीजिए, चाहे किसी भी चीज़ का पेपर दीजिए, कंसेप्ट एक ही होता है फिजिक्स का। कहीं पे भी अप्लाई करेंगे सेम ही चीज़ है। तो आपको फिजिक्स आनी चाहिए, ना कि कोई कंप्लीट बीट करने के लिए कोई फिजिक्स आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट